हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग जो तीसरा स्कंद भागवतम 21वां अध्याय मनु और कर्दम मुनि के बीच में जो बात हुआ उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने इस अध्याय में देखा है कि कैसे विदुर जी जो हैं वो और प्रश्न पूछ रहे हैं और मैत्रेय ऋषि से विशेष रूप से उन्होंने स्वयंभू मनु के बारे में प्रश्न पूछा है। और यहाँ पे बताया गया है कर्दम मुनि जो हैं उनके बारे में मैत्रेय ऋषि वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे कर्दम मुनि जो हैं उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है और उनको भगवान का दर्शन मिलता है। तो स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि में ऐसा है कि स्वयंभू मनु की जो पुत्री है देवहूति, वो कर्दम मुनि से विवाह करती है। इसलिए इनके बारे में बता रहे हैं। तो कर्दम मुनि के बारे में बता रहे हैं और हमने अभी तक सुना कि कैसे उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की। और प्रभुपाद बताते हैं कि वाल्मीकि मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या की और फिर जो है उन्होंने भगवान का साक्षात्कार हुआ उनको। तो प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया है कि ये उस समय के लिए लोगों के लिए संभव था जो 1,00,000 साल तक जीते थे। जब 1,00,000 साल तक जिएंगे तभी आप 10,000 साल तक तपस्या कर सकते हो या 60,000 साल तक तपस्या कर सकते हो। तो प्रभुपाद बताते हैं कलयुग के जीव के लिए जो है सिर्फ हरिनाम संकीर्तन है और वो करें तो हम सबसे उसमें हमारा कल्याण होगा। और ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु सिखाने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि हमें कैसे भगवान को याद करना है। एक है हमें भगवान का, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं 7वें श्लोक में, हमें भगवान को याद करने के लिए हमें भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए और हमें भगवान की लीलाएं बोलनी भी चाहिए। तो जब हम कोई चीज जो हमने सुनी है हम उसको बोलते हैं तो वो हमारे मन में और अच्छे से बैठ जाता है। हम तकरीबन उसको जो है कंठस्थ कर लेते हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि हम जो भी सुन रहे हैं वो हमें बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्रिजर्वेशन बाय प्रेजेंटेशन। अर्थात आप किसी चीज को, आध्यात्मिक चीज को, उसका मूल्य उसको आप बना के रख सकते हो, उसको संभाल के रख सकते हो अगर आप उसको ज्यादा प्रचार करोगे तो। तो वो बताया गया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें सुनना तो चाहिए ही पर साथ साथ भगवान की लीला बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो बोलते हैं अधिकांश लोग कलयुग के प्रभाव में जो है वो धोखे में रहते हैं क्योंकि वो खुद धोखा खाना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान उनको ऐसे लोग भेजते हैं जो धोखा देने में जो है अव्वल रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद बताए हैं चीटर्स एंड द चीटेड। कई लोगों को धोखा खाना है, कई लोगों को धोखा देना है। तो ऐसे दोनों मिल जाते हैं और बताया जाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो कई लोग हैं जो ऐसा योगा और ऐसा सब बताते हैं और बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका बताया जाता है कोई शास्त्र के आधार पे उनका शिक्षण नहीं रहता। अब ये एक मुख्य चीज है हमें समझने के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है या हमें भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करने हैं तो हमें एक चीज सोचना चाहिए, क्या ये शास्त्र में प्रमाणिक है, शास्त्र इसका हमें सहमति देता है। अगर हाँ तो हमें करना चाहिए, अगर ना तो हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर प्रभुपाद 8वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना रूप जो है, ये उसका ट्रांसलेशन है, वो कर्दम मुनि को दिखाया। तो वैसे बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए हम सिर्फ शास्त्रों के द्वारा समझ सकते हैं, वेदों के द्वारा। तो देखिए, और सभी वेदों में जैसे गीता में लिखा है सर्वे
सभी वेदों का जो सार है वो गीता है। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं। और भागवतम जो है सभी शास्त्रों का, जैसे बताया जाता है, अगर सभी शास्त्र एक पेड़ के समान है, तो पेड़ में सबसे मुख्य होता है वो होता है फल या फ्रूट। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम एक पके हुए मीठे फल के समान है पूरे शास्त्रों का। तो अगर हम इसको आश्रय लेंगे तो निश्चित रूप से हम भी भगवान तक पहुंच पाएंगे, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। और यहाँ तक कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, तब तक हम साक्षात भगवान के संग में भी रहेंगे। तो ये एक विषय था जो मुझे बताना था। कई बार हमारे मन में विचार आता है, हम सही कर रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, रोज के 1-1.25 घंटा जो है हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, तो क्या ये सही है, हमें करना चाहिए? तो देखिए, एक भागवतम में बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो है वो भागवतम और कृष्ण भगवान एक समान है। तो अर्थात कृष्ण स्वधाम उपगते, ये श्लोक में बताया गया था। जब कृष्ण भगवान चले गए, हमने पहले अध्याय में पहले स्कंद तीसरे अध्याय में सुना कि जब कृष्ण भगवान चले गए आध्यात्मिक जगत में, तो फिर उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को कृपा देने के लिए भगवान अवतरित हुए फिर किताब के रूप में। तो जब भी हम भागवतम सुन रहे हैं, उतना समय हम साक्षात कृष्ण भगवान का संग कर रहे हैं। और दूसरा, प्रभुपाद को जो पूछा गया था, आपके जाने के बाद आपकी संस्था का क्या होगा, आप जब शरीर त्याग देंगे तो प्रभुपाद ने जवाब दिया था, आई विल ऑलवेज लिव थ्रू माई बुक्स, मैं हमेशा जीता रहूंगा अपने किताबों के द्वारा। तो अभी ये दोनों चीज को आप समझें साथ में, कि जब हम भागवतम सुन रहे हैं तो वास्तविक रूप में हम दो कार्य कर रहे हैं। एक, कृष्ण भगवान का साक्षात संग ले रहे हैं। दूसरा, हमारे सबसे प्रिय और प्रमुख आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनका संग ले रहे हैं। तो अगर मन में ये विचार आने लगे कि हमें भागवतम सुनना चाहिए कि नहीं, या उसके लिए समय देना चाहिए कि नहीं, तो ये दो विचार करना चाहिए हमें कि मैं जब भागवतम का संग ले रहा हूँ, जब भागवतम पढ़ने की सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं साक्षात कृष्ण भगवान का संग ले रहा हूँ, साक्षात अपने परम गुरु प्रभुपाद जी का संग ले रहा हूँ। और हमें समझना चाहिए, हम दोनों इन दोनों के संग में रहेंगे तो हमारा भविष्य क्या रहेगा। कृष्ण भगवान जो है वो इतने कृपालु हैं, सब जीवों को भगवत धाम ले जाना चाहते हैं। और प्रभुपाद जो उनके सबसे प्रिय भक्त हैं, उन्होंने उनकी ही भक्ति स्थापना करने के लिए इस्कॉन वर्ल्ड वाइड में चालू किया। और उन्होंने अपने सारे उपदेश, अपने सारे शिक्षण अपने किताबों में छोड़ के गए। तो हम वही तात्पर्य सुनते जा रहे हैं। कभी कभी हमें लगता होगा कि हाँ, ये रिपीट कर रहे हैं, ये सुना हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इतनी नई नई चीजें हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये लॉकडाउन का हमें धन्यवाद करना चाहिए। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद हम इतने विस्तार में प्रभुपाद के तात्पर्य ना पढ़ पाते थे, ना चर्चा कर पाते थे। तो अभी हम देख रहे हैं, अभी तीसरे स्कंद में आए हैं और अभी पूरा 12 स्कंद बाकी है। तो कितना मुख्य चीजें प्रभुपाद ने बताई। और हर मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं पाठ करके बता रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है हर श्लोक में प्रभुपाद ने नया तात्पर्य बताया है, प्रभुपाद ने इतनी नई नई चीजें बताई है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम भागवतम सुन रहे हैं, हम कृष्ण भगवान और प्रभुपाद जी का संग ले रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रभुपाद जी ने पूरी इस्कॉन वर्ल्ड में फैलाई है, उनके संग में निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाएंगे। और यहाँ पे भी हैं इस जीवन में, इस शरीर में, तब तक हम जो है कृष्ण के संग में रहेंगे। और कृष्ण के संग में रहना मतलब उनका आश्रय में लेना, उनकी हमें पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बताया गया है 8वें श्लोक में, कर्दम मुनि अटेन्ड सक्सेस एंड द लॉर्ड बीइंग प्लीज्ड विद हिम शोड हिम हिज फॉर्म व्हिच इज नॉट इमेजिनरी। अब ये देखिए, कई लोग बोलते हैं सब काल्पनिक है। नहीं, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक रूप में जो है भगवान का एक पूरा स्वरूप है। और इस पूरा स्वरूप का जो है वर्णन अभी 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में आएगा। अभी आने वाले 3 श्लोकों में भगवान के स्वरूप का, अभी हमने भगवान को देखा नहीं है, हाँ विग्रह के रूप में अवश्य देखा है,
पर भागवत की दृष्टि से आज हम सुनेंगे कि भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान कैसे दिखते हैं। तो ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक सत्य है, प्रभुपाद लिखना है। तो बोलते हैं उन्होंने भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप देखा। तो सच्चित आनंद, क्यों, हम भी सच्चित आनंद हैं, लेकिन भगवान जो है और भगवान का जो रूप है वो बताया जाता है पूर्ण रूप से सच्चित आनंद है, हम सिर्फ उनके एक अंश हैं। तो 9वां श्लोक हम सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। ये 9वां 10वां 11वां जैसे मैंने बताया था भगवान के रूप का जो है वर्णन कर रहा है। सतां विराजम अर्काभम सीता पद्मा पद्मोत्पला सजाम स्निग्ध नीलालक व्राता वक्ताराजभुजम विराज अंबरम। तो अभी भगवान के रूप का पहला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि वो उनमें कोई भी भौतिक रूप से कल्मश नहीं है। भगवान जो है एक सूर्य के समान जो है बहुत प्रकाशित है। जगन्नाथपुरी के पास आप जाएंगे तो उधर एक कोणार्क मंदिर है, कोणार्क अर्थात सूर्य देव का मंदिर। और यहाँ पे आप देखेंगे श्लोक में अर्क अभम पहले लाइन में बताया गया कि अर्क अर्थात सूर्य के समान भगवान प्रकाशित थे। और भगवान ने जो है गले में फूलों की माला पहनी थी। कौन से फूलों की माला? एक तो बताया जाता है सफेद कमल की, और दूसरे जो पानी में उगते हैं लिली, इन दो फूलों की माला भगवान ने गले में पहनी थी। फिर बताते हैं कि भगवान के बहुत भारी बाल हैं। तो ये बालों का वर्णन है कि ये बाल जो है रेशम जैसे हैं, और उसका रंग भी बताया गया है स्निग्ध नील अलक। तो ये जो है स्निग्ध मतलब रेशम, और नील मतलब जो ब्लू रंग का होता है जिसे नीला हम लोग बोलते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में कि भगवान के बालों का रंग ब्लू ब्लैक है, मतलब नीला और काला, ये रंग के भगवान के बाल हैं। अच्छा, व्रात शब्द का मतलब है इन एबंडेंस। ऐसा नहीं है जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कई लोग के बाल झड़ रहे हैं, टकलू हो रहे हैं, या बीच में से बाल नहीं रहते हैं, जैसे जैसे उम्र होता है, तो हमें लगेगा कि शायद भगवान में ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे बताया गया है भरपूर मात्रा में एकदम ऐसे घने बाल होते हैं, तो वैसा वर्णन किया गया है। और भगवान का चेहरा जो है कमल के समान है। तो देखिए अभी हमने भगवान को साक्षात देखा नहीं है, पर इस श्लोक के हिसाब से हम समझ सकते हैं भगवान का सौंदर्य कैसा है। सूर्य के समान उज्ज्वलित हैं, फूलों की माला पहने रखी है उन्होंने, और उनके जो चेहरा कमल के समान है, और उनके चेहरे के आसपास पूरे घने बाल हैं जो नीले रंग के और काले रंग के हैं। तो ऐसा रूप का सौंदर्य है। अब ये दूसरा उनका श्लोक आता है, उसमें 10वें श्लोक में उसमें और वर्णन है भगवान का। किरीटिनाम कुंडलीनाम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडांकम मनस्पर्श स्मितेक्षणम। अब ये देखिए, ये अभी दूसरा वर्णन कर रहे हैं भगवान के बारे में। किरीटी नाम मतलब उन्होंने एक सर पे जो है मुकुट पहना हुआ है, और कानों में उन्होंने कुंडल पहने हैं या इयरिंग्स। कृष्ण भगवान कुंडल पहनते हैं। और दूसरे जगह वर्णन है कि उनके जो इयरिंग्स होते हैं वो शार्क शेप के हैं। अभी शार्क शेप के क्यों पहनते हैं उसका मुझे जवाब नहीं मालूम, लेकिन ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि शार्प शेप के इयरिंग्स पहनते हैं भगवान। और यहाँ पे बताया गया, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो गया। अभी दूसरा लाइन में पढ़ेंगे शंख चक्र गदाधरम। तो भगवान जो है हमें मालूम है 4 चीज पकड़ते हैं, यहाँ पे 3 ही चीज का वर्णन है, शंख चक्र गदाधरम। तो शंख हमें मालूम है, शंख है, गदा वो भी मालूम है, चक्र सुदर्शन चक्र वो भी मालूम है। तो पद्म कहाँ गया? मेरे मन में विचार आ रहा था ऐसे कैसे 3 ही भगवान ने हाथ में क्यों रखा है, चौथा कहाँ है, पद्म कहाँ है? तो वो अगले लाइन में आ रहा है। तो अगले लाइन में बोल रहे हैं कि कमल के जगह पे जो सफेद लिली है वो क्रीडांकनम, क्रीड़ा मतलब खेलना। तो भगवान चौथे हाथ से जो कर्दम मुनि को दर्शन देते हुए कमल के जगह ये पानी का लिली जो फूल होता है उसके साथ खेल रहे थे।
तो देखिए हमेशा वैसा ही नहीं रहेगा जैसा हम सोचते हैं। भगवान है, भगवान अपने हिसाब से कभी भी कुछ अदल बदल कर सकते हैं। और बताया जाता है कि वो एक मुस्कान दे रहे थे और वो मुस्कान देते हुए वो उन पे दृष्टिपात कर रहे थे। तो ये दो चीजों के कारण जो है पूरी तरह से उनका हृदय स्पर्श हो गया। किनका? कर्दम मुनि का, उनके दृष्टिपात से और उनके मुस्कुराहट से। तो यहाँ तक कि कोई दृष्टि भी करता है, हाँ, जैसे प्रभुपाद जब किसी भक्त को देखते भी थे, हाँ, 1 मिनट रुक जाते थे, भले मुस्कुराए ना हो, अगर देख भी लिए तो भक्त जिंदगी भर याद करता था, अरे प्रभुपाद जा रहे थे, प्रभुपाद रुक गए और प्रभुपाद ने जो है मेरी तरफ देखा। एक बार एक भक्त जो है प्रभुपाद के पास जो है भागते हुए गया और गाड़ी में प्रभुपाद जा रहे थे और गाड़ी में बैठे प्रभुपाद और निकलने वाले थे, तो भागते भागते गया और प्रभुपाद को बोला, ऐसे हाथ किया प्रभुपाद के गाड़ी के पास पहुंच के। तो प्रभुपाद ने जो कांच था उसको नीचे किया और उसको मन में प्रश्न आ गया। देखिए प्रभुपाद जा रहे हैं, जाते समय भागते हुए आए गाड़ी के पास और उनको बोल रहे मेरे उनको मन में प्रश्न आ गया और वो बोले मुझे प्रश्न पूछना। प्रभुपाद देखिए कितने कृपालु हैं, तो बोले पूछो। तो बोलते हैं मुझे कृष्ण भक्ति करना है, कृष्ण भक्त बनना है। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक शब्द बोला और निकल गए वो उस गाड़ी में। तो भक्त आज भी याद करते हैं, उन्होंने भागवतम क्लास में बोला था। प्रभुपाद बताते हैं एक शब्द उन्होंने बोला जिससे आप कृष्ण भक्त बन सकते हो। प्रभुपाद ने बोला डिजायर, आप इच्छा रखिए। आप सिर्फ इच्छा रखेंगे तो इच्छा मात्र से जो है आप कृष्ण भक्त बन सकते हैं। मतलब पहले इच्छा आएगी और उसके बाद इच्छा के साथ कार्य भी करना है। तो अगर सिर्फ आप इच्छा करेंगे कि मुझे भागवतम सुनना है, तो इच्छा करना है अच्छी बात है, पर साथ में जूम पे कनेक्ट होना पड़ेगा, आईडी डालना पड़ेगा, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। तो वैसे ही प्रभुपाद ने बताया पहले इच्छा करिए, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो हम सबको कृष्ण भक्त बनना है। प्रभुपाद ने एक शब्द में बता दिया हम कैसे कृष्ण भक्त बन सकते हैं। हमें जो है इच्छा होनी चाहिए। तो फिर जो है तो बोलते हैं भगवान का जो मुस्कान है उससे सारे भक्त जो है प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे ही प्रभुपाद के मुस्कान के लिए भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जब मुस्कुरा के किसी को देखते थे वो उनको जीवन पर्यंत याद रहता था, क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की कृपा से उनके पास भी भगवान की शक्ति आती है और भगवान की शक्ति होने के कारण वो भी इतने आकर्षित हो जाते हैं कि एक बार भी वो मुस्कुरा के देखते थे तो भक्तों को जीवन भर याद रहता था। तो ये भगवान की शक्ति है। अब 11वां श्लोक, ये तीसरा श्लोक है भगवान के विस्तार का, भगवान के रूप का वर्णन करते हुए। विन्यत्स चरणान् भोजम अंश देशे गौरत्मक दृष्ट्वा खेवस्ताम वक्षा श्रियम कौस्तभ कंदरम। तो अभी यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान आए दर्शन देने के लिए तो उन्होंने अपने चरण जो है गरुड़ जी के ऊपर रखे हुए थे। तो गरुड़ जी के कंधों पे अपना चरण उन्होंने रखा हुआ था और उनके वक्ष पे अर्थात उनके छाती पे जो है कस्तुभ मणि का जो है कस्तुभ मणि था। और श्रीयाम, श्रीयाम मतलब जो शुभ चिन्ह है, जो हमने पहले सुना हुआ है भागवतम में कि कैसे भगवान के छाती पे एक और चिन्ह है। तो कंडरम, तो ये उनके गले पे कस्तुभ मणि थी और शिवत्स का जो निशान है वो शुभ चिन्ह माना जाता है। जो हमने सुना है कि सफेद बालों का एक गुच्छा है भगवान के छाती को। तो ये 3 श्लोकों में प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कैसे दिखते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो बोलते हैं योगा का मतलब है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में 11वें श्लोक में, असली में भक्ति योगा का मतलब है कि हम भगवान को देख सकें। तो उसकी सार्थकता प्राप्त होगी जब हम भगवान को देख पाएंगे। तो मैं कल के प्रवचन में बताने की कोशिश कर रहा था ये बात कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हम भक्ति भी कर रहे हैं, और विशेष रूप से जब हम साधना करते हैं तो वो हम अपना और भगवान का संबंध बना रहे हैं। तो हमें हृदय में तभी संतुष्टि मिलेगी जब हम भगवान के साथ
पूरी तरह से संबंधित रहेंगे, हम भगवान से अच्छे से जुड़े रहेंगे। और उसका एक तरीका है भगवान का नाम जप। सभी भक्तों को मालूम है कि सुबह को जब जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो उसका बहुत अच्छा असर रहता है। पूरा दिन भर में उसका हमें जो है प्रभाव मालूम चलता है। तो अभी बलराम जयंती है आने वाले 3 तारीख को, तो सुबह शाम गौराम प्रभु का कथा भी चल रहा है यूट्यूब पे, सुबह 8 से 9:30 और शाम को 7 से 8:30। तो आज भी है, कल भी है ये। तो जो भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी में प्रवचन दे रहे हैं, वो सुन सकते हैं। आज सुबह को पहला उनका प्रवचन हो गया, कल भी है और आज शाम को भी है। यूट्यूब में है और मैंने तुलसी विलास प्रभु को व्हाट्सएप भी किया है। बाकी जो कांटेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे इस्कॉन डिजायर ट्री का जो चैनल है उस पे चले जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया है the process of Krishna consciousness is to deliver the form of Krishna directly। तो हम कृष्णा भक्ति कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? कृष्णा भावनामृत संघ का, इस्कॉन का, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान को देना। तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो धाम है उसे चिंतामणि धाम बताया गया है। चिंतामणि धाम जहाँ पे हर एक जो वैकुंठ का है, ब्रह्म संहिता में प्रभुपाद जी ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कि चिंतामणि अर्थात पूरा पूरा धाम जो है एक अमूल्य जो है ऐसे हीरे मोतियों से बना हुआ है, चिंतामणि से बना हुआ है। और ये जितने भी हम वर्णन बता रहे हैं वो सब प्रामाणिक हैं, और जो भक्त है वो सब इसके बारे में सुनता है और उसके ऊपर अपने जीवन में अमल करता है, मतलब अपने जीवन में अपनाता है और उसके बारे में प्रचार करता है। तो ये 3 चीज है जो शास्त्रों में दिया है, सब प्रामाणिक है, हमें सुनना चाहिए, अपने जीवन में अमल करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं पर्सन टेक्स देम डायरेक्टली, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन टेक्स देम डायरेक्टली, सेकंड इज एक्ट्स ऑन देम, प्रीचेस देम and practices devotional service as enjoined in the authoritative scriptures। तो ये जो 3-4 चीजें हैं वो हमेशा ध्यान करता है कि भाई सुनते हैं, फिर अपने जीवन में अपनाते हैं और इसका प्रचार करते हैं। फिर 12वां श्लोक, ये कर्दम मुनि जो है उनको देखे उनका कैसे प्रतिकार होता है वो बताया गया है। 12वां श्लोक, जाट हर्षोपतान मूर्धना किष्टो लब्धा मनोरथः गिर्भिस्त्व अभिप्रात प्रीति स्वभ्रात्मा कृतंजलि। तो ये श्लोक में बताया गया है कि जात हर्ष, बहुत ही वो हर्ष उल्लासित हो गए और तुरंत वो है उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने पूरी तरह से साष्टांग दंडवत दिया और उन्होंने सोचा कि मेरी सारी मन की इच्छा पूरी हो गई, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ आपको देख के। और बताया जाता है कि उनको देखने के बाद जो है वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। तो यहाँ पे ये 12वें श्लोक का वर्णन आता है, became joyful on having his desire fulfilled with natural love for the Lord। तो पूरी तरह से भगवान की प्रेम में जो है प्रेम से उनका दिल उमड़ने लगा भगवान का दर्शन करके। तो प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में 12वें श्लोक में कि हमारी जीवन की सार्थकता है जब हम इस योग पद्धति की सार्थकता है जब हम भगवान का रूप का साक्षात्कार कर पाएंगे। द रियलाइजेशन ऑफ द पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज द हाईएस्ट परफेक्शन स्टेज ऑफ योगा। तो हम ये जो भक्ति योग कर रहे हैं उसमें सार्थकता पूरी तरह से उच्च कोटि की प्राप्त करेंगे जब भगवान का दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। तो बोलते हैं जब तक हम भौतिक इच्छाओं से हमारा मन दूर नहीं होगा तब तक जो है हमें पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति नहीं आएगी। तो यहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति का वर्णन किया गया है, स्पिरिचुअल पावर। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं one becomes free from all material desires, he attains his real transcendental situation and realization of that stage is called spiritual power। आध्यात्मिक शक्ति मतलब आप पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं आपकी खत्म हो जाएंगी और आप आध्यात्मिक स्वरूप में पूरी तरह से आप जो है टिके रहेंगे। तो ये आपका आध्यात्मिक शक्ति है। तो भौतिक इच्छाएं भक्तिसिद्धांत ठाकुर बताते थे वो एक लंगर के समान है। वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे विवाह करने के लिए एक गांव से दूसरी गांव जो है
एक परिवार जाने लगे, तो उनके साथ वो जो है दूल्हा भी था, और रात को बैठ गए वो लोग नाव में, और जो नावी था वो रात भर जो है ये जो है नाव चला रहा था अपने चाकू से। और सुबह उठ के देखा तो देख प्रभु भक्तिसिंह ठाकुर बताते हैं वो वहीं के वहीं है, आगे बढ़े नहीं। तो नावी बोल रहा है अरे मैंने रात भर नाव चलाई, पर वो लंगर उठाना, जिसे अंग्रेजी में एंकर भी बोलते हैं, वो उठाना भूल गया। तो भले रात भर मेहनत करता रहा, वो लोग वहीं के वहीं रहे। तो ये भक्तिसिंह ठाकुर उदाहरण देते हैं कि अगर हम भौतिक चीजों से आसक्ति बनाए रखेंगे तो हम भक्ति में भले ही माला कर रहे हैं, भले ही हम श्रवण कर रहे हैं, पर हम आगे ज्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए देखा जाता है कई भक्त जो है सालों साल बिताने के बाद भी वहीं के वहीं है, कुछ साक्षात्कार नहीं है उनको, ज्यादा ये नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, और ऐसे भक्त कभी भी जो है हर्षोल्लासित भी नहीं रहते। तो हमें चाहिए कि हम भौतिक इच्छाओं को जो है पूरी तरह से दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करें। मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ बताया जाता है अष्टांग योगा की 8 सिद्धियां हैं। तो 8 सिद्धियों में एक है कि आप जो भी इच्छा करो वो प्राप्त कर सकते हो। तो मणिमा, लगिमा, प्राप्ति, ये प्राप्ति सिद्धि में एक आता है। प्राप्ति मतलब आप जो प्राप्त करना चाहते हो, आप सिर्फ उसका मनन करो तो वो आपको मिल सकता है। तो अगर किसी को ऐसी सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तो ये जीवन का लक्ष्य नहीं। अब सोचिए, प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि एक व्यक्ति था जिसको ये प्राप्ति सिद्धि है, तो वो भारत में बैठे हुए उसने सिर्फ मनन किया कि मुझे जो है काबुल के जो है वो चाहिए अनार, जो काबुल के अनार बताया जाता है पूरे विश्व के सबसे अच्छे अनार मान्यता है। तो उसने सिर्फ विचार किया और फिर प्रकट हो गए उसके पास, और उसने वो प्रसाद करके दूसरे व्यक्ति को दिया। तो बोलते हैं ये सब सिद्धियां रहती हैं कि आप जो इच्छा करो, विश्व के किसी कोने से कोई भी चीज आपको मिल सकती है, पर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो कर्दम मुनि ने प्राप्त किया वो है भगवान का दर्शन। तो वो भगवान का दर्शन जो है हम कैसे कर सकते हैं? जब हम संबंध कृष्ण भगवान से बनाएंगे और कृष्ण के भक्तों से बनाएंगे, तो तब हम किसी भी स्तर पे, प्रभुपाद लिखते हैं, हमारा पतन नहीं होगा। तो हमें 2 लोगों से संबंध बना रखना है, एक कृष्ण से और एक है कृष्ण के भक्तों से। तो कृष्ण से हम बनाते हैं जब हम उनकी भक्ति करते हैं, और कृष्ण के भक्तों से जब हम साथ में मिलकर हरि कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं। तो फिर यहाँ प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, लंबा तात्पर्य है, उसमें काफी चीजें बताए हैं प्रभुपाद ने। स्टेज ऑफ सीइंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉड फेस टू फेस, बट इज attracted instead to attainment of some material power, then he is detoured। अर्थात आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति में हमें समझना चाहिए जब तक हम भगवान के साक्षात दर्शन नहीं कर लें तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि इस्कॉन में देखा गया है कई सन्यासी हैं जो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनको बहुत सारे शिष्य मिल जाते हैं, और यहाँ तक कि वो शिष्य आके उनको भारी प्रचुर मात्रा में बहुत सारा धन भी देते हैं। पर अदानाथ महाराज बताते हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान को प्रसन्न करें और भगवान के साक्षात दर्शन करें, और इन सब चीजों से अगर हम आकर्षित हो गए और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उससे हम दूर हो गए तो हम विफल हो जाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक तरक्की करनी है तो उसमें कोई भी भौतिक इंद्र तृप्ति की जगह नहीं है। तो ये एक चीज समझना है कि इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक साक्षात्कार दोनों अलग अलग चीज है। और प्रभुपाद बताते हैं जो असली भक्त हैं भक्ति योगा के, रियल डिवोटीज ऑफ भक्ति योगा, वो कम से कम चीजें लेते हैं इस भौतिक जगत से जिससे वो अपना शरीर और आत्मा को साथ में रख सके। तो भक्ति रसामृत महाराज ने भी कई बार ये चीज बताया गया है, हमें उतना ही खाना चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, या उतनी ही चीजें हमें जीवन में रखनी चाहिए जो हमें बहुत जरूरत है। नहीं तो हम अपना बहुमूल्य समय बहुत सारी ऐसी चीजों के पीछे समय बर्बाद कर देंगे जो वाकई हमें जीवन में आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमें सोच विचार करना चाहिए। तो भक्ति रसामृत महाराज बोलते हैं अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो
तो 3 बार आपको यही प्रश्न पूछना चाहिए अपने मन में, क्या ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्या ये बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्या ये बहुत जरूरी है मेरे लिए। और जब तीनों बार उसका हाँ आएगा जवाब, तो लेना चाहिए। ये इसका उद्देश्य ऐसा है कि हम अपना मन जो है वो इन सब चीज भौतिक चीजों में नहीं डालना चाहते। जैसे अगर आप कपड़ों के लिए बोलें तो कोई अंत नहीं है, पूरा शॉपिंग मॉल्स पे मॉल्स खुल रहे हैं बॉम्बे में, और लोग घंटों घंटों अपना समय डालते हैं। और एक कपड़ा जो आम आपको 100 रुपए का मिलेगा, वही एक कपड़ा मतलब थोड़ा अच्छा फाइन क्वालिटी होगा, बड़े शोरूम में होगा या बड़े ब्रांड का होगा, वो 10,000 रुपया भी दे सकते हैं उसी चीज का। भले वो एक छोटा सा मतलब कोई भी एक कपड़े का बात कर लीजिए। तो हमें समझना चाहिए कि कुल देखिए उसके लिए उतना पैसा भी दे रहे हैं, उतना समय भी दे रहे हैं। तो हमें बुद्धि लगाना चाहिए कि क्या ये बहुत आवश्यक है, तो आपको उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद बताए हैं हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए हमें अपना जीवन सरल बनाना है और सरलता से जीवन हमारा व्यतीत करना है, और हमारा मन हमेशा हमें कृष्ण के सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगाए रखना है। अगर ये दोनों चीज रहेगा तो हम संतुष्ट रहेंगे। भौतिक जीवन में भौतिकवादी लोगों का उल्टा हो गया है। हाँ, उनकी सोच विचार एकदम निम्न है, हमेशा काम में, हमेशा इंद्र भोग में, हमेशा जो है एकदम ऐसे निम्न चीजों के ऊपर चिंतन करते रहते हैं, और दिखावे का जीवन है उनका। हाँ, सिंपल लिविंग की जगह एकदम हाई लिविंग का हो गया है, बड़े से बड़ा आलीशान घर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, ये हो। तो ये पूरा उल्टा हो गया। और भौतिक जगत में ऐसे उल्टे लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है, जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत बड़ा बंगला हो, तो सब उसको सम्मान देंगे। यहाँ तक कि भक्तों के बीच में भी अभी ऐसा रह गया है कि जो भक्त के पास बहुत सारा धन है तो उसको बहुत सम्मान देंगे, और जिसके पास इतना धन वन नहीं है तो उसको नहीं देंगे। तो ये हमें समझना है, प्रभुपाद ने जो शिक्षण दिया है उसके हिसाब से आप जीवन व्यतीत करें। हाँ, तो धन आ रहा है, अगर आप एकत्रित करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आपके सोच विचार ऊंचे स्तर पे होना चाहिए, ये बहुत अति आवश्यक है। तो भक्ति रसायन महाराज बताते हैं दोनों में फर्क है, एक है सिंपल लिविंग और दूसरा है लिविंग सिंपली। तो सिंपल लिविंग हमने सुना कि हमें अपना जीवन सरल रखना चाहिए, और लिविंग सिंपली मतलब बस जी रहे हैं। तो देखिए अधिकांश लोग, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया, 99.99% लोग सिर्फ जी रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं, हाँ, इंद्र भोग कर रहे हैं। ये पूरा अलग है। हमें वैसा जीवन नहीं करना है, हमें जो है सरल जीवन करना है, और सरल जीवन करते करते हमारा मन जो है भगवान पे केंद्र करना है। और भले ही जैसे अननोन प्रभु भी बताए हैं, हमें इस भौतिक जगत के लोगों का वाह नहीं चाहिए, भौतिक जगत के लोग हमें प्रशंसा करें, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि भगवान हमारे भक्ति को देख के उसे स्वीकार करे, भगवान हमें स्वीकार करे। हमें भौतिक जगत के लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत वाले लोगों का क्या है, या यहाँ तक कि मैं बोलता हूँ भक्तों का, कभी कुछ अच्छा होगा तो प्रशंसा करेंगे, बाद में नहीं होगा तो वो अगर मैच्योर नहीं है भक्त तो वो आपकी निंदा भी कर बैठेंगे। तो ऐसे लोगों से हमें क्यों कुछ उम्मीद करना है, हमें कृष्ण भगवान को दिखाना है हम कितने सिंसियर हैं, हम कैसे भक्ति कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है तो भक्त जो होता है वो विशेष रूप से ज्यादा रूप से इंद्र भोग करने से अपने आप को रोक के रखता है, और पूरी तरह से तकलीफ लेने को तैयार होता है, किसके लिए, आध्यात्मिक भक्ति में उन्नति करने के लिए। ये 12वां श्लोक है। 12वां श्लोक में बहुत सारा प्रभुपाद ने बहुत मुख्य चीजें बताई हैं, तो सब भक्त चाहिए तो पढ़ सकते हैं इसको। अभी 13वें श्लोक से 22वें श्लोक तक ये जो श्लोक क्रमांक है, यहाँ पे पूरे तरह से कर्दम मुनि जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका पूरा वर्णन है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं बहुत ही प्रमुख प्रार्थनाएं हैं, और इसमें से काफी चीजें हम सीख सकते हैं। तो कल हम रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि राधानाथ महाराज अभी हमने सुना है भारत में आए हैं, और वो अभी योगा मीट में जो है दिल्ली में वहां पे
वो अटेंड कर रहे हैं। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आगे मैंने आपको जो पढ़ा हुआ जर्नी होम उसमें से बता रहा हूँ कि कैसे वृंदावन पहुंचे। आप लोग को भी मालूम है कि वो उनको वृंदावन में भगवान की कृपा पूरी तरह से प्राप्त हुई। तो वहां पे जब वो रूप गोस्वामी की समाधि पे थे और उनको महामंत्र मिल चुका था, पहले ही 64 माला करते थे वो रोज, और सब साधुओं से मिले हुए थे और पूरी तरह से भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि गुरु उनको मिले। तो ये सब करते हुए जब वो रूप गोस्वामी की समाधि पे गए तो रूप गोस्वामी के उधर पूरा दिन भर प्रार्थना कर रहे थे। तो जब बताया, महाराज लिखते हैं कि मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि किसी ने तो आके मुझे आलिंगन किया सूक्ष्म रूप में। तो ऐसा समझ में आता है कि साक्षात रूप गोस्वामी जी आए और उन्होंने राधानाथ स्वामी को जो है आलिंगन भी किया। और वो एक जर्नी होम में पढ़ने के बाद ऐसा लगता है, पर अभी देखिए जिस स्तर पे वो पूरे इस्कॉन की सेवा कर रहे हैं, जिस स्तर पे वो प्रचार कर रहे हैं, और अपने खुद के एग्जाम्पल से उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है पूरे वर्ल्ड के लिए, वो कितना इस्कॉन के लिए और भक्तों के लिए प्रेरणा देने लायक है। यहाँ तक कि महाराज बोलते हैं कि हमारे भक्तिमय जीवन में एक हल्का सा स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए, हाँ, खरोच भी नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से। तो हमें उतने स्ट्रिक्ट तरीके से सारे नियम पालन करने चाहिए। तो यहाँ पे अभी 13वें श्लोक से हम चर्चा करेंगे, जो है करदम मुनि जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मेरा दृष्टि जो है, मेरे आंखों का उद्देश्य सफल हुआ। क्यों? क्योंकि मैं आपका स्वरूप देख सकता हूँ। और बोलते हैं यही स्वरूप देखने के लिए योगी जो है जन्मों जन्मों तक प्रार्थना करते हैं, और फिर जाके उनको ये आपका स्वरूप देखने मिलता है। तो देखिए, हमारे आंखों का सर्वोत्तम कार्य ये हो सकता है जब हम भगवान को दर्शन करें। तो अभी ऑनलाइन अवेलेबल है दर्शन, रोज का सुबह का श्रृंगार दर्शन और मंगल आरती और शाम का दर्शन, सायं दर्शन। तो जो भक्त चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हम सत्व गुण में अपना जीवन नहीं व्यतीत करेंगे तब तक हम जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर हमें जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो हमें सत्व गुण में रहना अति आवश्यक है। फिर बोलते हैं अगर हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे कार्य भगवान की सेवा में लगे हैं तो हम अपने आप ही सत्व गुण में जो है हमारा जीवन हम लगाए रखे हैं। तो शरीर, मन और शब्दों से हमें भगवान की सेवा पूरी तरह से करना है तो हम सत्व गुण में लगे रहेंगे। तो अभी बताते हैं हमारी इंद्रियों का सार्थकता तब होगी जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे। आंखों से भगवान का दर्शन, कान से भगवान की हरि कथा का श्रवण, और जिह्वा से, ये जिह्वा से सबको पसंद आएगा, जिह्वा से बोलते हैं भगवान का प्रसाद जो है हमें आनंद भोगना चाहिए, जो हम अवश्य करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हैं, engages when all the senses engages in the relation with the supreme personality of Godhead, one perfectionist technique called भक्ति योगा। तो भक्ति योग का जो है क्या मतलब है, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं हमारी इंद्रियां पूरी तरह से अगर भगवान की सेवा में लगी हैं तो उसे भक्ति योग बताते हैं। और उससे अपने आप ही आपके भौतिक चीजों से आपका मन हट जाएगा जितना आप भक्ति में लगे रहेंगे, अर्थात अपनी इंद्रियों को जितना भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो प्रभुपाद उसका भक्ति योग के बारे में एक और चीज बताते हैं, when one is freed from all designated conditioned life and fully engages in the service of Lord, अर्थात आप अपना पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हो और भौतिक रूप से आप जो भी परिस्थिति में हो उससे आप आसक्त न हो, तो उसे भक्ति योगा का परिभाषा बोलते हैं। तो जो वास्तविक रूप में भक्ति में प्रगतिशील है या एडवांस्ड है, तो उनके पास एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्या? कि हमें भगवान का दर्शन करना। प्रभुपाद ये 13वें श्लोक के आखिरी तात्पर्य में आखिरी लाइन में लिख रहे हैं, those who are actually on the advanced path aspire only to see the eternal form of the Lord। मतलब हम सबके मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान का दर्शन कर सके। तो देखिए, राधानाथ महाराज में वही इच्छा थी, इसलिए वो पूरी तरह से विश्व में घूमते घूमते जो है इधर पहुंचे हैं भारत में, और भारत में भी पूरा चप्पा चप्पा ढूंढ के साधुओं के साथ और
योगियों के साथ हिमालयों में महीनों महीनों रहने के बाद वृंदावन में वो पहुंचे और जो है प्रभुपाद का संग मिला। हमें इतना मेहनत करने के बिना ये शॉर्टकट मिल गया है। लेकिन भारतीयों का एक आपको मैं सच बताऊं, भारतीयों का प्रॉब्लम ये है कि भारतीय कोई भी चीज सीरियसली नहीं लेते। एक प्रभुपाद थे जो भारतीय थे और उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रचार किया। उसके बाद जो है प्रभुपाद ने पहले बहुत कोशिश किया भारत में प्रचार करने का, और इतना कोशिश करते हुए भी कोई भी भारतीय जो है, जब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाया था झांसी में, वहां पे मुश्किल से एक व्यक्ति जो है थोड़ा उत्साहित हुआ। बाकी हमारे कोई भी भारतीय जो है व्यक्ति, किसी को रुचि नहीं, और जो किसी तरह से रुचि ले भी लेते हैं तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते। अगर आप देखें शुरुआत के सालों में पूरा इस्कॉन का जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें बहुत कम भारतीय हैं, अधिकांश विदेशी लोग ही थे जिन्होंने पूरा प्रचार किया। ये हमारा धर्म है, पर हम कितने मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, कितना श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कितना प्रचार कर रहे हैं, वो निर्धारित करेगा ये मूवमेंट कितना आगे बढ़ेगा। पर अधिकांश समय हमारे भारतीय लोग जो है अपने ही जीवन में लगे हुए हैं, अपने इंद्र भोग में लगे हैं, और माला हो गया 16 तो बहुत गनीमत समझते हैं। तो हमें उससे आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना हम मेहनत करेंगे उतना जो है प्रचार बढ़ेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम प्रार्थनाएं जो हैं और करेंगे। तो एक 10 मिनट पहले हम लोग जर्नी होम चले जाते हैं, क्योंकि अभी 4 बजे से हम भागवत में चर्चा कर रहे हैं, पौना घंटा हो गया। तो हाँ, कृष्णा किताब की जो टीचिंग्स है आज वो भी समाप्त हो रही है, जो अपने मैंने नोट्स निकाले थे कृष्ण बुक में से, तो फिर से मैं पाठ करना चालू करूंगा, जिससे और हम शिक्षण कृष्ण किताब में से ले सकें। पर आज मैं आप लोगों को कृष्ण किताब बताता हूँ, फिर जर्नी होम लेके वापस से हम भागवतम के श्लोकों में आ जाते हैं। कर्दम मुनि का 13 श्लोक हो गया, जिसमें बताते हैं मेरे आंखों की पूर्णता हुई है भगवान को देखने से। अभी आगे हम चर्चा करेंगे 14वें श्लोक से। तो यहाँ कृष्ण किताब में बता रहे हैं प्रभुपाद बोलते हैं, ये मैंने उदाहरण पहले भी बताया कि भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। और ये प्रभुपाद ने, मैंने वापस से पढ़ा तो ये आम का उदाहरण दिया है, और बोलते हैं कि अगर आप सिर्फ आम 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 बोलोगे तो आपको आम खाने का स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आम शब्द अलग है और आम फल अलग है। लेकिन भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण वो नाम में पूरी तरह से व्याप्त है। तो जो भक्त हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा है वो वास्तविक रूप में भगवान के संग में है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, he realizes that he is always in Krishna's company। तो ये स्पष्ट बताया जाता है कि कैसे आप भगवान के कृष्ण के संग में हो जब आप जप करते हो। तो अभी हम पे हम कितना कृष्ण भगवान के संग में रहना चाहते हैं। तो जितना हम कृष्ण भगवान के संग में रहना चाहते हैं उतना हम जप कर सकते हैं। तो आप देखें जो शुद्ध भक्त होते हैं, अभी जर्नी होम में भी आगे आने वाले हैं, वृंदावन में कई भक्त थे जो हमेशा जप करते रहते थे। तो हमें अपने सब कार्यों के साथ साथ जो है जितना हो सके जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जप करते समय, कीर्तन करते समय जो है, जैसे मैंने बताया, माताएं जो रसोई में रहती हैं, काम करती रहती हैं, वो लोग चाहे तो सिर्फ एक कीर्तन भी पीछे लगा लें, तो कीर्तन के साथ सुनते सुनते, गाते गाते वो सब कार्य कर सकती हैं। तो वो भी भगवान के साक्षात संग में है। और भगवान का संग रहना मतलब पूरी तरह से उनकी कृपा प्राप्त करना, पूरी तरह से वो हमारा आध्यात्मिक और भौतिक जीवन संभाल लेंगे। फिर बताते हैं प्रभुपाद, transcendental lotus feet of Krishna and who are always engaged in devotional service and full Krishna never to be considered in the material world। कि जो भक्त होते हैं पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भक्त जो है भौतिक जगत में रह रहे हैं। नहीं, वो रह रहे हैं भौतिक जगत में, पर वास्तविक रूप में वो आध्यात्मिक जगत के भक्त हैं। और यही चीज रूप गोस्वामी भी बताते हैं। तो रूप गोस्वामी का हमने श्लोक सुना है भक्ति रसामृत सिंधु से, इह यस्य हरिदास्य कर्मणा मनस्या गिरा निखिलास्पोपि अवस्थासु जीवन मुक्त सोच्यते। तो उसी का अनुवाद प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जीवन मुक्त, आप पूरी तरह से मुक्त कब होंगे? कर्मणा मनसा वाचा, अगर अपने शब्दों से, अपने मन से और अपने शरीर से आप पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हैं,
कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो आप जो है कृष्ण के संग में हैं और आप मुक्त हो, भले ही आप शरीर में भी हो। तो वही चीज यहाँ बताया गया है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आप अगर कृष्ण भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हो तो आप जो है पूरी तरह से भगवान आपकी सुरक्षा करते हैं। द डिवोटीज आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। आपको हम सबको सुरक्षा चाहिए, इसलिए हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं रोज और भगवान को प्रार्थना करते हैं। पर यहाँ पे वर्णन किया गया है कि नरसिंह आरती भी सर्वोत्तम है, नरसिंह दिवस में प्रार्थना करना चाहिए, और उसके साथ साथ जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें पूरी तरह से भगवान का आश्रय मिलता है। फिर ये आखिरी मैं बता रहा हूँ कृष्ण लीला में से, प्रभुपाद लिखते हैं हियरिंग मीन्स टू एसोसिएट विद द लॉर्ड। मतलब जब हम हरि कथा सुन रहे हैं, मतलब क्या है, हम भगवान के संग में ले रहे हैं, और उससे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप जो है हम जागृत करेंगे सिर्फ श्रवण करने से। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ हम श्रवण करते रहेंगे ज्यादा से ज्यादा समय में। जब भी हमारे पास खाली समय है तो हम श्रवण करने की कोशिश करें, तो उससे जो है हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो जर्नी होम में हमने सुना कैसे राधानाथ महाराज जो है बम्बई में आए, और पहला दिन तो हमने सुन लिया उनको कैसे भांग पिला दिया गया, मिर्ची खिला दी वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है दिल्ली में उन्होंने देखा कि कहीं पे दिल्ली में कई योगियों का सम्मेलन है, और उसके लिए जो है लामा, योगी, पंडित, साधु सब आने वाले हैं। तो महाराज बहुत उत्तेजित हो गए और महाराज बोले चलो जो है यहाँ जाके दर्शन करना चाहिए सभी लोगों का। तो तकरीबन 800 योगी आने वाले थे। तो महाराज सोचने लगे ये मेरा अहोभाग्य है। तो अभी वहां पे बताया जाता है एक योगी थे जो अलग अलग अभी शिविर में, हठ योगा का शिविर चल रहा था, तो वहां पे अभी वर्णन कर रहे हैं महाराज कि कैसे अलग अलग शरीर के योग आसनों का वर्णन था। तो एक जो है व्यक्ति उसने अपने दोनों पैर गले के पीछे कर दिए थे। अभी देखिए हम लोग भी बैठे हैं, हमारे पैर नीचे हैं और सर ऊपर है, और उसने दोनों पैर गले के पीछे रखा था योगासन में, और वो ओम जप कर रहा था। फिर बताया जाता है कि एक व्यक्ति था जो हाथ के बल पे थोड़ा जैसा योगा कर रहा था, और उसने अपने दोनों पैर जो है मोड़ के पीछे की ओर से अपने सर के ऊपर रखे थे। फिर एक व्यक्ति था ये जो है अपने सर के बल पे सिर्फ खड़ा था, मतलब उल्टा था और सिर्फ सर के बल पे, और वो सीधा जो है टिका हुआ था, हिल नहीं रहा था। और फिर बताया जाता है सब लोग अलग अलग तरीके से योग पद्धति में थे, और एक व्यक्ति ने एक लंबा कपड़े का टुकड़ा लिया और उसको मुख में लिया और वापस से बाहर निकाला। तो उसको बोलते हैं ये हमारा अंदर के शरीर को स्वच्छ करने का तरीका है। और जिसको साइनस का प्रॉब्लम है तो वो बोलते हैं उसने जो है नाक में से रस्सी डाला और मुख में से नाक में से कपड़ा डाला और मुख में से कपड़ा निकाला। तो बोलते हैं इससे साइनस ठीक हो जाता है। ये बार बार कर रहा था। तो ये महाराज बोल रहे हैं मैं ये सब देख के जो है बहुत प्रभावित हो गया। तो ये सब जो है शुरुआत के ट्रेनिंग में ये सब लगता है करके उधर के योगा के गुरु बता रहे थे। जब ये लोग सब योगा कर रहे थे तो उसके साथ साथ प्रवचन भी दे रहे थे। तो वहां पे एक बुद्धिस्ट के साधु थे जो एशिया से आए थे, साउथ ईस्ट एशिया से। उनका सर मुंडवाया हुआ था और एकदम लाल रंग के कपड़े पहने थे। उनका नाम था भिक्खु विवेकानंद। तो महाराज से मिले, वो काफी प्रभावित हुए कि ये अमेरिकन लड़का है, भगवान की खोज में आया है। तो ये जो भिक्खु विवेकानंद थे, भिक्खु जी, वो हजारों साधुओं के, उनके जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के गुरु थे। उनका मोनेस्ट्री थाईलैंड में था करके महाराज बताते हैं। और 50 साल की उम्र के थे, लेकिन फिर भी एकदम जवान के जैसे व्यक्ति के जैसे उनकी स्फूर्ति थी। और फिर बताया जाता है कि वो अलग अलग साधुओं से मिले। तो एक थे उसमें से स्वामी रामा। अब देखिए यहाँ से जो चालू होगा श्रृंखला, जैसे अभी तक तो हमने देखा कि महाराज पूरे यूरोप में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में आए, और उन्होंने अपने अलग अलग चीजों का वर्णन किया कहाँ पे उनको इतना
आक्रमण हुआ या जानलेवा हमला हुआ वगैरह वगैरह। अब यहाँ से आगे बता रहे हैं, जिस साधु से मिलते हैं उस साधु का महाराज मुख्य चीज जो है वो महाराज इस किताब में लिख रहे हैं। तो जो मुख्य चीज महाराज बता रहे हैं वो सब हम सबके लिए है कि हम सीख सकें, और सारे साधुओं का जो उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें सीखी थी वो इस किताब के द्वारा हमारे साथ वो बांट रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये सब चीजें अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि हम तो अलग अलग साधुओं के पास जाने वाले हैं नहीं। अर्थात जैसे महाराज घूमे थे पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उनकी जो सीख है, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ये स्वामी रामा है। ऐसे करते हुए भी पूरे आने वाले अध्याय में बहुत सारे साधुओं का वर्णन है, और इन साधुओं से जो महाराज ने मुख्य मुख्य चीजें सीखी हैं उसका वर्णन है। तो स्वामी रामा जो है हिमालयन इंस्टीट्यूट के गुरु हैं। तो वो सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपना जो है पूरा मेहनत करके कार्य करना चाहिए। तो महाराज लिखते हैं ट्राई योर बेस्ट। ये स्वामी रामा जी का एक शिक्षण था, ट्राई योर बेस्ट। मतलब हम जब भी अपने किसी भी कार्य में लग रहे हैं तो हमें सर्वोत्तम तरीके से वो कार्य करना है, संपन्न करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर जो है आप अपने अहंकार को बढ़ावा दोगे, या जब आप जो है सेल्फिश बनोगे, अर्थात अपने भोग के लिए कार्य करने लगोगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। ये स्वामी रामा जी का शिक्षण था कि अगर आप अहंकार को बढ़ाओगे या अपने भोग के लिए आप सेल्फिश बन जाओगे तो कामयाब नहीं होगे। जब आप सेल्फलेस मतलब बिना हेतु का कार्य करोगे, बिना अहंकार का कार्य करोगे, तो आपके पीछे एक बहुत शक्तिशाली जो है आपको शक्ति का अनुभव होगा, जिससे आप पूरी तरह से कामयाबी प्राप्त करोगे और आप कभी जीवन में असफल नहीं होगे। लेकिन उसके लिए मुख्य चीज क्या है, हमें जो है सेल्फलेस होना है। हम बिना इच्छा के, बिना कोई अपनी इच्छा उपभोग करने के हमें कार्य करना चाहिए। तो ये एक महाराज का पहला शिक्षण यहाँ पर आया है कि हमें सेल्फलेस होके काम करना है, सेल्फिश होके नहीं, तो ही हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे। और हम तो कामयाब होंगे ही, पर हमारे साथ हमें ऐसा एक दिव्य शक्ति हमें जीवन में प्राप्त होगी जिससे हम बहुत सारे कार्य कर पाएंगे और हम कभी भी असफल नहीं होंगे। अब बता रहे हैं कि उनकी कैसी शक्ति थी रामा स्वामी की। तो बोलते हैं कि वो कोई भी वस्तु को बिना हाथ लगाए जो है वो एक कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में तक ले जा सकते थे, मतलब सिर्फ अपनी दृष्टि से, अपने ध्यान से। तो ये उनकी शक्ति थी। फिर दूसरा बोलते हैं वो अपना हृदय जो है पूरी तरह से, जो हार्ट बीट बोलते हैं, जो श्वास लेना बोलते हैं, वो पूरी तरह से रोक सकते थे। तो बोलते हैं कि यू रियली डू नॉट नीड टू नो मेनी थिंग्स, बट यू डेफिनेटली नीड टू प्रैक्टिस व्हाट यू नो। तो ये एक और मुख्य चीज बता रहे हैं स्वामी रामा जी ने। और राधानाथ महाराज जैसे मैंने बताया, हमें भी बताना चाहते हैं ये चीज कि हमें बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी चीजें जाननी चाहिए। और वो थोड़ी चीजें जब जानते हैं तो उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, पूरी जीवन हमें उसको पालन करना चाहिए। तो अभी भागवतम इतना समय से पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमने चर्चा की है, पर हमें कम से कम एक चीज का ध्यान रखना चाहिए पूरे भागवत में। क्या? कि हमें रोज भागवत सुनना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और जो हम इसमें सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करनी है। तो फिर बताया जाता है कि मैंने ये सब, उन्होंने काफी चीजें दिखाई लोगों को और बताया कि मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया है कि आपको जानना चाहिए योग पद्धति में कितनी शक्ति है। कहते योग पद्धति में इतना सब कार्य हो सकते हैं जो विज्ञान कभी समझा नहीं सकता। जैसे वो अपना हृदय का जो सांस लेना है वो पूरी तरह से रोक सकते थे, और अगर कोई आके पता लगाता था तो ऐसा लगता था वो मृत है, पर वो मृत नहीं है, उन्होंने सिर्फ सांस लेना बंद कर दिया है। तो वैज्ञानिक समझा ही नहीं सकते थे वो क्या कर रहे हैं, पर ये उनकी योग की सिद्धि थी। तो फिर हमारा ये स्वामी रामा जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का सबसे मूल चीज है वो है साधुओं का संग। तो जितना हम साधुओं का संग करेंगे या प्रामाणिक भक्तों का संग करेंगे तो हम आध्यात्मिक जीवन में
जो है आगे बढ़ेंगे। तो बोलते हैं द ब्लेसिंग्स ऑफ द सेज विल कैरी यू अक्रॉस ऑल द ऑब्स्टिकल्स ऑन द पाथ। अगर आप ऐसे साधुओं के संग में हैं और उनका आशीर्वाद रहेगा तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितने भी अड़चन आएंगे, तो हम उनको फान सकते हैं, निकल सकते हैं। फिर बताते हैं महाराज ऐसे अटेंड करते हुए को ये जो है पूरा योगा सेशन, और इधर महाराज हर रात को जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे सोते थे। कल हमने देखा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कैसे पेड़ों के नीचे सोते थे। ये देखिए जो राधानाथ स्वामी हैं, भले ही रिचर्ड हैं, पर उसी समय से उनका देखो कैसे आसक्ति थी, पूरे पेड़ के नीचे जाके सोते थे। और सुबह महाराज बोलते हैं चील और गिद्दड़ हवा में उड़ते हुए आवाज करते थे, तो उनकी आवाज से मैं उठता था और दरवाजे खुलने के लिए रुकता था। और सुबह सुबह जो है दिल्ली का जो जगह है जहां में प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे ध्यान करता रहता था। तो फिर बताते हैं विज्ञान भवन में, न्यू दिल्ली का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट हॉल था, वहां पे 3000 लोग आए थे, यहाँ सब साधुओं का, योगियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और वहां पे उन्होंने क्रिस्टोफर हिल्स, जिन्होंने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने बताया था कि 7 बजे जो है कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। तो इतने सारे लोग थे, कैसे 7 बजे में समाप्त होगा, ये तो एक बहुत ही मुश्किल चीज था। तो भारत में तो मालूम ही है समय तो कैसे लंबा खींचते हुए चले जाता है। तो एक चीज स्पष्ट हो गया कि सब लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसमें एक योगी जो है एकदम से आवेश में आके उसने जो है क्रिस्टोफर जी के ऊपर चिल्लाने लग गया। हाँ, तो दूसरा और एक स्वामी ने जो है ओम करके जप किया। तो ओम जप करने का मतलब ये था कि हमें अपनी चेतना भगवान से लगानी चाहिए, और यहाँ पे जो है कार्यक्रम हम समाप्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही समय पे उन्होंने प्रोग्राम तो समाप्त कर दिया, पर कई लोगों को मौका नहीं मिला बोलने का। तो उससे कई योगी साधु क्रोधित हो गए और सब झगड़ा करके उन्होंने माइक्रोफोन पकड़ लिया। तो जो ऑडियंस बैठी थी, जो लोग बैठे थे दर्शक, वो लोग एकदम से चौंक गए, बोले ये क्या हो रहा है, ये लोग एक माइक को पकड़ने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ये लोग हैं जो पूरी दुनिया में शांति लाएंगे। अब यहाँ पे लोग शांति नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया में क्या शांति लाएंगे। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और महाराज बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से ही दुखी हो गया। और उसी वक्त क्रिस्टोफर हिल्स जी ने, जिन्होंने कार्यक्रम पूरा प्रबंध किया था, क्योंकि देखा सारे योगी और साधु लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो उन्होंने माइक्रोफोन से वायर ही निकाल दिया और पीछे से गायब हो गए। अर्थात ये बताया कि कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि कैसे सब साधु एकत्रित हुए थे और किसी साधु को सिर्फ बोलने का मौका नहीं मिला, उससे वो उत्तेजित हो गए, क्रोधित हो गए और माइक छीनने लग गए और ये हो गया। तो ये मैंने भी कई बार देखा है, इस्कॉन में भी कई भक्तों के साथ होता है। इस्कॉन में कई भक्तों को लगता है मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, मुझे बोलना है, मुझे कुछ करना है। तो ये साधु के प्रामाणिक रूप नहीं है। साधु का प्रामाणिक है कि वो अपनी भक्ति में लीन रहता है और जो भगवान उनको सेवा देते हैं वो सेवा करने में हमेशा आतुर रहता है। तो अभी आगे जो है महाराज स्वामी सच्चिदानंद से मिलेंगे और उनसे क्या सीखेंगे, तो वो हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जो आज का सीखा है कि हमें अपना सबसे ज्यादा मेहनत करना चाहिए, और दूसरा कि हमें हमेशा सेल्फलेस होना चाहिए, अर्थात हमें अपनी इच्छा कुछ नहीं रखनी चाहिए, बिना इच्छा के, अपने इंद्र भोग की इच्छा के हमें सेवा करना चाहिए। तो ये आगे हम कल चर्चा करेंगे जर्नी होम से महाराज और क्या सीखते हैं। अभी हम 14वें श्लोक पे आ जाते हैं वापस से। तो 14वां श्लोक जो है हम लोग सब चर्चा कर सकते हैं। इसके ऊपर 4 चीजों के ऊपर वर्णन किया गया है, ये हम लोग साथ में बोल सकते हैं। ये मायाते हता मेदे सत्वात् पदारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लव्यते शाम रसी सकामान निराय अपि येषु। तो इसमें बताया गया है कि आपके जो चरण कमल हैं वो एक नाव के समान है। तो आपके चरणों को कोई आश्रय ले लेगा तो वो जो है इस
भौतिक जगत से निकल जाएगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पदार विंदम भव सिंधु पोतम। तो आपके जो चरण है वो एक कमर इसके समान है, नाव के समान है। पोतम शब्द का मतलब है, प्रभुपाद लिख रहे हैं बोट। तो जैसे कोई बोट लगता है हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, या जहाज लगता है समुद्र पार करने के लिए, तो वो भगवान के चरण है, भगवान की भक्ति है। तो इसके विषय में तो ये हम पूरा पहले श्लोक चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है, योर लोटस फीट कैन टेक वन क्रॉस द ओशन ऑफ मंडेन नेशंस बट लेस इंटेलिजेंट वर्शिप दोस फीट टू अचीव मटेरियल डिजायर्स। तो जो भौतिकवादी लोग हैं या जो कम अक्कल के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, पर उनको भौतिक चीजों की इच्छा होती है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है सिर्फ जो है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। बट यू आर सो काइंड दैट यू बिस्टो योर मर्सी अपॉन देम। पर भगवान इतने कृपालु हैं कि आप जो हैं वो आप उन पे भी कृपा करते हो, जबकि वो इंद्र भोग चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद ट्रांसलेशन में एक और चीज बोलते हैं कि ऐसा इंद्र भोग जो है वो नरक में भी है। और यहाँ तक कि इंग्लिश में थोड़ा भारी शब्दों में बोलते हैं, दिस इज अवेलेबल फॉर जीवा रॉटिंग इन हेल ऑल्सो। जो इंद्र भोग है वो नरक में भी है, जहां जीव सड़ रहा है। ये रॉटिंग शब्द प्रभुपाद ने, ये मेरे को जहां तक याद है, दूसरी बार इस्तेमाल किया है। जैसे मैंने पहले आप लोग को बताया था प्रवचन में, आपको याद होगा, जैसे हम देखते हैं कभी टमाटर सड़ जाता है, या कोई फल सड़ने लगता है कुछ समय के बाद, तो वैसे बोलते हैं जीव इस भौतिक जगत में रह के सड़ रहे हैं, सड़ते हुए हमारा जीवन चल रहा है, ऐसा प्रभुपाद जी का कहना है। और उसमें भी हम इंद्र भोग करने में पूरी तरह से लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ हमें भक्ति भी करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है जो नाव है या जो बोट है, तो वो भगवान के चरण है। तो रामायण में कथा आती है कि एक केवट थे। तो केवट जो है गंगा के पार लेके जा रहे थे। जो जब राम और सीता आ गए और उन्होंने बोला लक्ष्मण कि ये तो हमें जाना है गंगा के उस पार, तो केवट ने बोला कि मैं आपके चरण धोना चाहूंगा। तो राम ने बोला किस कारणवश? तो बोले मैं बहुत दरिद्र हूँ और मैंने ये सुना है कि आपके चरण के रज जहाँ पड़ जाते हैं वहां पे जो है स्त्री आ जाती है। तो आपने अपने चरण रज एक पत्थर पे रखा और वहां से अहल्या को उत्पन्न कर दिया। तो मेरे नाव में भी बहुत सारे जो है, नाव को आप स्पर्श कर देंगे तो उसमें जो है, अगर वो स्त्री का रूप धारण कर लेगी तो मालूम नहीं, इसलिए मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और बोले ठीक है। तो वो जो है केवट नाविक, वो उनके भगवान राम जी के पूरे चरण धोए और चरणामृत उन्होंने प्राप्त किया सर पे भी, और उन्हें पिया भी। उसके बाद वो राम, सीता और लक्ष्मण जी को गंगा के उस पार ले गए। जब गंगा के उस पार ले गए तो सीता माता ने एक अंगूठी दी और उन्होंने कहा कि आप इस नाविक को दे दीजिए, उसने इतने अच्छे से सेवा की है। तो नाविक जो है भगवान राम को, जब राम उनको अंगूठी दे रहे थे तो उनको देखते हुए बोलता है, एक नाविक दूसरे नाविक से जो है धन नहीं लेता। जैसे वो बोले एक बार्बर जो होता है, बाल काटने वाला, वो दूसरे बार्बर से, या एक धोबी दूसरे धोबी से पैसा नहीं लेता, तो वैसे मैं नाविक हूं, आपसे मैं पैसा नहीं लूंगा। तो राम जो है ये बतलाना चाहते थे हम सबको इस लीला से कि कैसे ये भक्ति कितनी सर्वोत्तम है और वो कितना सूक्ष्म चीज बता रहे हैं। वो बोलते हैं मैं नाविक हूं, आप भी नाविक हो। और उसने स्पष्ट किया, मैं तो ये गंगा पार कराए हैं, पर आप हमें इस भौतिक जगत से पार कराएंगे। तो इसलिए आप भी नाविक हो और मैं आपसे ये अंगूठी नहीं लूंगा, पर मैं यही चाहूंगा कि मेरा जब अंतिम समय आए आप मुझे इस भौतिक जगत से पार कराए। तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न होकर उनको कृपा दिए और आगे बढ़े। तो ये देखिए यहाँ पे वही शब्द का मतलब आया है पोतम, अर्थात भगवान के चरण जो है वो एक नाव के समान है। तो प्रभुपाद लिखते हैं गीता के 7वें अध्याय में 2 तरह के भक्त होते हैं, जो भौतिक इच्छा रखते हैं और दूसरे जो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जो है इच्छा रखने वाले या भौतिक इंद्र भोग करने का
सामग्री या भौतिक इंद्रभोग किसी भी शरीर में प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि सूअर के या कुत्ते के शरीर में भी, यहाँ तक कि नर्क में भी। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो एक सूअर होता है वो भी खाता है, सोता है, इंद्रभोग करता है, हाँ, और ये सब जो है उनके नरकीय जीवन में भी उपलब्ध है। क्यों? अभी हमें मालूम है सूअर क्या खाता है और कैसे जीवन व्यतीत करता है, लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे नरकीय जीवन में भी ये सब खाना, सोना, मैथुन करने का भोग उपलब्ध है। तो द लॉर्ड इज सो काइंड दैट इफ so-called yogis are satisfied by hellish pleasures, he can give them facilities to attain all material pleasures they desire. तो अर्थात बोलते हैं कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं कि अगर कोई ऐसा इंद्रभोग चाहता है तो भगवान वो इंद्रभोग दे देते हैं। तो ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते करते हमारे मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होंगी, और अगर हम आध्यात्मिक रूप से काफी ध्यान न दें तो हो सकता है हम भगवान से प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा आप पूरी कर लो। तो अगर आपने ये प्रार्थना की तो ये भगवान अवश्य आपको दे देंगे, पर प्रभुपाद लिख रहे हैं जो कर्दम मुनि को मिला वास्तविक रूप में साक्षात भगवान का दर्शन वो नहीं देंगे। तो अभी हमें सोचना है हमें जीवन में क्या चाहिए, भौतिक चीजें चाहिए या भगवान का साक्षात दर्शन चाहिए। आगे बताते हैं हत में दशा। हत में दशा मीन्स जिनका दिमाग खराब है। प्रभुपाद लिख रहे हैं इस श्लोक में, 14वां श्लोक में, हत में दशा, जिसका दिमाग खराब है। क्यों दिमाग खराब है? क्योंकि वो भौतिक चीजों की इच्छा करता है भगवान से। तो भक्ति इन सब चीजों के लिए नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं जो लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, गीता में लिखा है उनका भी जो है हत में दशा, उनका भी दिमाग खराब है, क्योंकि देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा बोलते हैं कि जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं और इंद्रभोग चाहते हैं तो वो लोग मूर्ख नंबर 1 है। ये प्रभुपाद लिखते हैं ही इज फूल नंबर 1, मतलब पहले एक अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं जो भक्ति में आके इंद्रभोग करने की सोचते रहे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान लेकिन बहुत कृपालु है, ऐसे लोगों का भी जो इच्छा रहता है तो उनको जो है भगवान पूरी तरह से प्रदान करते हैं। और गीता में लिखा है, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो जीव की इच्छा है भगवान बोलते हैं मैं उसकी वो इच्छा पूरी करता हूँ। तो हम सबको ध्यान रखना है हम क्या इच्छा कर रहे हैं, जैसे हम इच्छा करेंगे वो हमारा भविष्य बनेगा। फिर 15वें श्लोक में बोलते हैं कि अभी देखिए पिछले श्लोक में बोला कि मूर्ख लोग जो हैं आपसे भौतिक इच्छा रखते हैं, भौतिक चीजों की कामना करते हैं। फिर बोलते हैं कि मैंने भले उनकी निंदा की है पर वास्तविक रूप में मैंने आपको पूजा है, मेरी भी भौतिक इच्छा है। अभी कर्दम मुनि बोल रहे हैं कि पिछले श्लोक में मैंने आपको स्तुति करते हुए बोला जो मूर्ख लोग हैं वो भौतिक इच्छा रखते हैं, पर मेरी भी भौतिक इच्छा है। ये उनकी नम्रता है कर्दम मुनि की, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, तभी भगवान ने उनको दर्शन दिया है। यहाँ अभी तात्पर्य में आगे आने वाला है। और उनकी इच्छा क्या थी? उनको एक सुंदर सी उनको एक जो है उनको एक लड़की चाहिए थी जिससे वो विवाह कर सके। और वो लिखा है गर्ल ऑफ द सेम डिस्पोजिशन, मतलब उसका भी स्वभाव वैसे ही होना चाहिए जैसे मेरा है, तब मेरा जो है शादी करके मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये बहुत मुख्य विषय है, ये हमें जरा ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज के तारीख में लोग शादी कर रहे हैं पर शादी करते समय ये एक मुख्य चीज है जो ध्यान रखना है। तो वो बोलते हैं लाइक डिस्पोजिशन, ये 15वें श्लोक में आ रहा है, मतलब उसका जो स्वभाव है वो मेरे जैसे होना चाहिए। तो वो बोलते हैं अगर वैसा हमें प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपके चरण जो हैं वो तो इच्छा पूर्ति करने वाले एक कल्प वृक्ष के समान है, ऐसे करके बोलते हैं, तो आप मेरी जरूर इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ये चीज को लेके बैठ आगे तात्पर्य में बताते हैं लाइक डिस्पोजिशन, मतलब जो लड़का और लड़की जो मिल रहे हैं जीवन में उनका स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कुंडली मैच करना, तो उसमें थोड़े नक्षत्र के बारे में मालूम चलता है, पर यहाँ पे स्वभाव बिल्कुल मिलना चाहिए, वो बता रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं पहले जमाने में लोग जब शादी करते थे तो उनका ये जो है स्वभाव जब मिलता था
हाँ, तब वो लड़का लड़की का विवाह होता था। आज से 25 साल पहले की बात है। और आज भी भारत में जो है हॉरोस्कोप मिलाते हैं, तब जाके शादी करते हैं और देखते हैं हॉरोस्कोप के हिसाब से, वही कुंडली जो हम लोग बोल रहे हैं उसके हिसाब से अगर जुड़ता है तो शादी कराते हैं, नहीं तो नहीं कराते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी गलती क्या हो रही है वो हमें ध्यान से सुनना है। गलती ये हो रही है आजकल लोग जो है, लड़का और लड़की एक दूसरे के सौंदर्य को देख के मोहित हो जाते हैं और वो शादी करते हैं, पर उनका नक्षत्र नहीं मिलता, उनका स्वभाव नहीं मिलता, इसलिए डाइवोर्स हो जाता है और लोग अलग हो जाते हैं। तो पहले बोलते हैं पति पत्नी पूरे जीवन भर साथ में रहते थे, लेकिन अभी इस समय ये बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर अच्छी बीवी रहे, करदम मुनि जी ने जिसके लिए प्रार्थना किया है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको आध्यात्मिक उन्नति और भौतिक उन्नति दोनों उन्नतियों में मदद करती है अगर आपकी बीवी अच्छी हो तो। बीवी अच्छी होने से सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं विशेष रूप से ऑल डिजायर्स इन रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र भोग करने में, धर्म में और आर्थिक उन्नति में, ये तीनों चीजों में जो है बीवी मदद करती है। तो प्रभुपाद अभी ये मुख्य चीज बोल रहे हैं, मैंने कभी सुना नहीं था, शायद आप लोग के लिए भी पहली बार होगा। अगर किसी के पास अच्छी बीवी है तो उसको भाग्यशाली माना जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है कि आदमी भाग्यशाली कब है। 3 चीज जब होता है तो एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि वो भाग्यशाली है। 3 चीज क्या है, हम जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, आप भाग्यशाली कब हो। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 15वें श्लोक में, अगर आपके पास बहुत सारा धन हो, अगर आपके पुत्र अच्छे हो, या आपकी अच्छी बीवी हो। और इन तीनों में से बताया जाता है अगर आपके पास अच्छी बीवी है तो आप भाग्यशाली माने जाते हो। तो फिर प्रभुपाद आ जाते हैं इसी बात को लेके, तो कि वाइफ ऑफ लाइक डिस्पोजिशन, मतलब उसका स्वभाव मिलना चाहिए और वो उससे शारीरिक सौंदर्य के हिसाब से आकर्षित न हो। इंद्र भोग के लिए नहीं बीवी को चुनना चाहिए, पर ऐसे चुनना चाहिए। तो 12वें स्कंद में बताया कलयुग में लोग आकर्षित होंगे शारीरिक सौंदर्य के ऊपर, और जैसे ही सौंदर्य में या भोग करने में कुछ कमी आ जाएगी तो वो डाइवोर्स कर देंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि करदम मुनि जो है उमा को भी पूछ सकते थे। उमा कौन है? शिव भगवान की भार्या। तो अगर किसी को जो है अच्छी बीवी चाहिए तो उमा को भी पूछते थे तो उनको अच्छी बीवी मिलती थी। लेकिन भागवतम में स्पष्ट बताया गया है कि हमारी कोई भी इच्छा हो तो हमें देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, हमें कृष्ण भगवान के पास जाना चाहिए। तो कृष्ण भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। हमने दूसरे स्कंद में सुना है अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारिधि तीव्रे न भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। तो जितनी आप तीव्रता से भक्ति करोगे, आपके मन में जो भी इच्छा है वो जो है भगवान संभाल पूरी कर लेंगे। तो बताया जाता है जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण। तो भगवान को आप पूजेंगे तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो सारी पूरी हो सकती है। तो बोलते हैं अगर आपके मन में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, कोई बात नहीं, आप पूजिए भगवान को, भगवान की सेवा करिए। जैसे इस्कॉन में बताते हैं नाम जप करना, भागवत श्रवण करना। तो अगर आप ये अच्छे से करेंगे तो भगवान जो है आपकी भौतिक इच्छा तो पूरी करेंगे ही, पर वो आपको धीरे धीरे जो है शुद्ध भक्त भी बना देंगे। यहाँ लिखा है इफ ही वर्शिप्स कृष्णा ही विल ग्रेजुअली बिकम अ प्योर डिवोटी एंड हैव नो मटेरियल हैंकरिंग्स। आपके मन में भौतिक इच्छा है, कोई बात नहीं, करिए भक्ति, तीव्रता से भक्ति करिए, तो आपकी भौतिक इच्छा भी संभाल लेंगे और धीरे धीरे भगवान आपको शुद्ध भक्त बना लेंगे, जिससे आपकी सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी। तो ये जो है 15वां श्लोक हमने आज पाठ किया। तो कल हम 16वें श्लोक से आगे पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।